नमस्कार। आज हम राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन करेंगे। द ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान को धरातलीय स्वरूप के अनुसार 4 प्रमुख प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। वेस्ट या पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र, पूर्व का मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्व का हाड़ौती का पठार। आज का हमारा टॉपिक है ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान या राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश समतल क्षेत्र होते हैं जिनका की ढाल बहुत कम होता है। इनकी मृदा भी सॉफ्ट मृदा होती है, इसलिए कृषि के लिए ये उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं। सॉफ्ट रॉक्स या सॉफ्ट मृदा होने के कारण ये निर्माण कार्य के लिए भी उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। यातायात मार्गों का निर्माण हो या आवासीय क्षेत्रों का निर्माण या फिर औद्योगिक इकाइयों का निर्माण, मैदानी क्षेत्रों को इन सभी के लिए उपयुक्त माना जाता है। कृषि के लिए तो ये उपयुक्त होते ही हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी मैदानी क्षेत्रों का महत्व होता है। राजस्थान एक अर्ध शुष्क राज्य माना जाता है, जिसकी वार्षिक औसत वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ या जलधाराएँ हैं, वे वर्षाकालिक नदियाँ हैं जो वर्षा काल में ही बहती हैं और शुष्क काल में सूख जाती हैं। चंबल ही राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो वर्ष पर्यंत बहती है। यह मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणियों से निकलती है और राजस्थान से होती हुई आगे जाकर यमुना में बह जाती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी बनास राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है। यह उत्तर में चंबल में मिल जाती है। राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, ये अरावली श्रेणी के उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में विस्तृत हैं। राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 23% क्षेत्रफल पर पूर्वी मैदानी प्रदेश विस्तृत हैं। इनके अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदानी भाग और दक्षिण का मध्य माही क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। इस भौतिक प्रदेश की भूमि अत्यंत समतल है और कई नदियों द्वारा सिंचित है। इन नदियों द्वारा यहाँ जलोढ़ मृदा का निक्षेप हुआ है। पूर्वी मैदानों को 2 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर में बनास बेसिन और दक्षिण में मध्य माही बेसिन। बनास बेसिन बनास तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान और उत्तर में करौली का मैदान कहलाता है। यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर के मध्य है तथा इसका सामान्य ढाल
पूर्व की ओर है। यह मैदान बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों की अरावली पहाड़ियों से उद्भूत होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और चंबल में मिल जाती है। इसकी बाईं ओर की प्रमुख नदियां हैं कोठारी, मानसा, धुंध और मोरेल तथा दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं बेड़च तथा गंभीर। बनास का विशाल प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में है। यह संपूर्ण क्षेत्र जलोढ़ मृदा का जमाव क्षेत्र है और इसलिए कृषि के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र है। मध्य माही बेसिन, इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। यह क्षेत्र माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के विंध्या पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों से होती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है। यह एक असमतल प्रदेश है जिसमें बीच बीच में अरावली पहाड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं। छप्पन का मैदान एक अत्यंत विच्छेदित मैदान है। तो यह था राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। धन्यवाद।